कायनात की इस पूरी जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक छत हमारे सरों पर रखी है और सबको मालूम है वो छत कैसी है, बगैर पिल्लर वाली। कहीं उसको सुतून देखा आपने? अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिगैरि अमदिन तरौनहा, कुरान कहता है वो अल्लाह ही है जिसने बगैर सुतून के आसमानों को बनाया और तुम भी उसको देख रहे हो। कुरान चैलेंज कर रहा है, तुम भी उसे देख रहे हो। और हैरत की बात यह है, हमारे पिल्लर वाली छत के बारे में तो यकीन होगा अब ये गिरेगी नहीं, लेकिन अगर ये तड़कने लगे, कहीं से आवाजें आने लगे, हम भाग करके कौन सी छत के नीचे जाते हैं? पिल्लर वाली छत से हमको खौफ लगता है आजकल गिर ना जाए, और पनाह लेने के लिए उस छत के नीचे जाते हैं जिसका कोई पिल्लर ही नहीं। अल्लाह की निशानियां हैं इसमें। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है तुम देख रहे हो इन आसमानों को हमने कैसे कायम किया है। अब इसकी तहकीकात जो एस्ट्रोनॉमी पढ़े हुए हैं वो जानते होंगे, इल्म फलकियात उसको कहते हैं, आसमानों का इल्म। ये भी अभी सबको पूरा हासिल नहीं हो सका। जो हमारी नजरों में नजर आ रहा है ये तो धुआं है, बादल है। आसमान तक पहुंचने के लिए पता नहीं कितना सफर, और इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सितारों के एक ऐसे झुरमुट को रखा है। आसमान कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, गेस कर सकते हैं हम? कभी गेस करेंगे आप? मैं सिर्फ एक हिसाब बताता हूं। उस आसमान में अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, सूरज, चांद, जितने भी गैलेक्सी के स्टार्स हैं, तारे हैं, ये सब आसमान में तैर रहे हैं। अल्लाह फरमा रहा है, सूरह यासीन की आयत है, ये सब आसमान में तैर रहे हैं, लटक रहे हैं। अच्छा, जिस पर लटक रहे हैं जाहिर सी बात है वो बड़ा होना चाहिए। अब वो कितना बड़ा होगा? वो छत की चादर कितनी बड़ी जिस पे सूरज भी लटक रहा है, चांद भी लटक रहा है। हमने साइज पूछा साइंसदानों से, साइज पूछा कि ये कितने बड़े बड़े हैं जो आसमान में लटक रहे हैं, तो उन्होंने कहा सबसे करीब जो हमारा सितारा है, सैयारा है, जमीन से जो सबसे करीब सैयारा है वो चांद है। और सूरज का क्या हाल है? कहा सूरज जमीन से 13 लाख गुना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा। अब यहां हमारी अकलें शशदर हो जाती हैं, किसी के पास कैलकुलेटर भी नहीं, कितना हिसाब करें? 13 लाख गुना बड़ा जमीन से, हमारे तस्वुर में नहीं आता। वो कहां लटक रहा है? आसमान में। चांद इससे 50 गुना बड़ा है जमीन से, वो कहां है? आसमान में। अच्छा, इतना ही नहीं, ये गैलेक्सी के अंदर सूरज से 50 गुना बड़े इतने सैयारे हैं कि जिनमें से सिर्फ अभी 40% का दरियाफ्त की जा चुकी है, बाकी 60% अभी तक साइंसदानों को पता ही नहीं। सूरज से 50 गुना बड़े सैयारे और मौजूद है। पूछा ये सब कहां है? ये भी आसमान में है। इसीलिए मेरे मौला ने फरमाया बेशक आसमानों की पैदाइश में उसकी बड़ी निशानियां हैं। अब मेरे अजीजों, आओ, तुम्हें अपने घर की छत डालने के लिए कितने दिन लगते हैं, कितने वर्कर लगते हैं, कितने मजदूर लगते हैं, क्या क्या इसके लिए सामान लगते हैं, ये सब तुम्हें मालूम है जिन्होंने छतें डाली। अब इतनी बड़ी छत जिसने कायम की है, जिसमें लाखों गुना बड़ा जमीन से सूरज भी है, चांद भी है, गैलेक्सी के और स्टार्स हैं, वो खुदा फरमा रहा है आसमान को, जमीन को किस तरह से उसने बनाया। कुरान में है सिर्फ 6 दिन में इन दोनों की पैदाइश हुई। उससे भी बल्कि अल्लाह ताला फरमाता वजअलल अर्द फी यौमैन, अल्लाह ने जमीन को 2 दिन में पैदा फरमाया, आसमान को। और इसमें जितनी सजावट है, सजावट क्या है? ये पूरे समंदर को रब फरमा रहा है वो जमीन की जीनत है, जितने दरख्त हैं वो जमीन की जीनत हैं। और आसमान की जीनत क्या है? चांद है, सूरज है, सितारे हैं। ये सब 4 दिन में बने, कुल 6 दिन में इनकी पैदाइश हुई है। कुल 6 दिन में इनकी पैदाइश हुई है। मियाँ हमारी दुकान नहीं बनती 6 दिन में, और वो खालिक कायनात फरमा रहा है 6 दिन में इस पूरी कायनात के जमीन और आसमान की पैदाइश हुई। तो क्या ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की निशानियां नहीं है? गौर और फिक्र, तदब्बुर। मैं अगर सुनी हुई बातों पर यकीन नहीं आता कुछ लोगों को, क्योंकि वो साइंस के माहौल में आज जी रहे हैं, वो हर बात साइंस की यकीन के साथ मान लेते हैं। मैं उनसे ही कहता हूं
اپنے سائنسدان آقاؤں سے پوچھیں کہ اس زمین کا حجم کتنا بڑا ہے، آخر یہ ٹھہری کیسے ہے اتنے دن تک، یا اب تک قائم کیسے ہے، یہ ہلتی کیوں نہیں ہے؟ اچھا اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس زمین کو پانی پر بچھایا ہے۔ اے اللہ تیرے عجائب قدرت عجیب در عجیب ہیں، کتنے عجیب ہیں۔ آپ سے میں کہتا ہوں حوض میں یا مسجد کا بھی حوض ہے، جاؤ ایک چادر اس کے اوپر بچھاؤ، ٹاول لے کر کے بچھاؤ، کتنی دیر تک وہ پانی پر کھڑا رہے گا۔ ٹاول چادر اس کی موٹائی کتنی ہے، بہت پتلی سی ہے، وہ میں آئے گی، لیکن وہ آپ کے اس پانی پر ٹھہر نہیں سکتی۔ اگر آپ کہیں موٹی چیز میں بچھاؤں، موٹی چیز بچھا کر کے دکھاؤ کتنی دیر وہ رک سکے گی، نہیں رک سکے گی۔ اور یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے پانی پر زمین کو بچھایا، اور اس کا انکار سائنس بھی نہیں کر رہی ہے، سائنس بھی یہی کہتی ہے زمین کو جتنی جگہ سے کھودا جائے پانی ہی ہے۔ ہم بھی تو جو بورول جو نکالتے ہیں زمین کو کھودنے کے بعد پانی آتا ہے، اب پانی پر اس زمین کو بچھایا رب تبارک و تعالیٰ نے، کتنا وزن یہ اٹھائی ہوئی ہے، کتنا وزن اٹھائی ہوئی ہے۔ سب سے بڑا وزن تو ان مشرکین کا ہے جو اس رب کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ دھرتی کا بوجھ ان کو کہتے ہیں، یہ سب کو اٹھائی ہوئی ہے، پتہ نہیں کتنے کروڑوں ٹن اس پر وزن ہے یہ، لیکن کبھی بھی ہلتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ لیکن اس کو بھی قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس زمین کو ہلنے سے روکنے کے لیے جگہ جگہ پر پہاڑوں کو میخ بنا کر گاڑ دیا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ہم نے میخ بنا کر گاڑ دیا ہے۔